नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ गोड़किया प्रवीणभाई तमाરું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આ વિડીયો દ્વારા આપણે ધોરણ 8 ચેપ્ટર 8 એનો સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીએ, જેનું નામ છે માં કહ એક કહાની। સુંદર મજાનો વિડીયો બનવા જઈ રહ્યો છે, તો તમારા બધાને ખૂબ ઉપયોગી થશે। તો ચાલો જોઈએ માં કહ એક કહાની એ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબ। माँ कह एक कहानी नो वीडियो नो पहलो प्रश्न है विद्यार्थी मित्रों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण करते थे और कब? इसका आंसर है राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण करते थे। दूसरा प्रश्न है, आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? उत्तर है इसका, आखेटक ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा। तीसरा प्रश्न है, उपवन की शोभा कैसी थी? उसका उत्तर है, उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के झोंकों से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर सी उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी कल कल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। चौथा प्रश्न है, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? तो इसका उत्तर है, पुत्र छोटा था पर बुद्धिमान था। माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए। इसीलिए रक्षक यानी कि बचाने वाला हमेशा भक्षक એટલે કે मारने वाले से बड़ा होता है। पांचवा प्रश्न है, इस कविता को कहानी के रूप में लिखिए अथवा प्रस्तुत कथा काव्य का संक्षेप में सार लिखिए। तो उत्तर है इसका, राजकुमार सिद्धार्थ तप करने के लिए घर बार छोड़कर वन में चले गए थे। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। राहुल उनका पुत्र था। एक दिन नन्हे राहुल ने माँ से कहानी सुनाने का आग्रह किया। तब यशोधरा ने उसे सिद्धार्थ के बचपन की एक घटना सुनाई। एक सुबह सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहे थे। अचानक बाण से घायल एक हंस उनके पास आकर गिरा। सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया। जरूरी उपचार कर उन्होंने हंस को बचा लिया। थोड़ी ही देर में हंस को घायल करने वाला शिकारी वहां आ पहुंचा। उसने राजकुमार सिद्धार्थ से अपना शिकार मांगा। सिद्धार्थ ने उसे हंस देने से साफ इनकार कर दिया। शिकारी बोला, यह हंस मेरे बाण से घायल हुआ है, इसीलिए यह मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने इसे बचाया है, इसलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है। दोनों में हंस को लेकर विवाद छिड़ गया। अंत में मामला न्यायालय में पहुंचा। यशोधरा ने राहुल को इतनी कहानी सुनाकर राहुल से कहा, अब तू बता कि घायल हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए। राहुल ने कहा, इस मामले में न्याय दया के पक्ष में होना चाहिए। जिसने घायल हंस को बचाया उसी को हंस मिलना चाहिए, क्योंकि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। माँ ने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा, तूने कहानी सुनी ही नहीं, उस पर विचार भी किया। तुमसे ऐसे ही न्याय की अपेक्षा थी। इस तरह हमने इस कथा को कहानी के रूप में बताया। उसके बाद स्वाध्याय का दूसरा प्रश्न है, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को फिर से लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है,
लड़की ने नई सलवार पहनी है। तो इसका वचन बदलना है, सलवार और लड़की, तो लड़कियों ने नई सलवारें पहनी हैं। दूसरा प्रश्न है, अध्यापक ने छात्र को कहानी सुनाई। तो नीचे आंसर में लिखा है, अध्यापकों ने छात्रों को कहानियाँ सुनाई। तीसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की। तो इसका आंसर बनेगा तीसरा, कि प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से देश की समस्याओं पर बातचीत की। चौथा प्रश्न है, इस पत्रिका में जो कविता छपी है वह बहुत मनोरंजक है। तो इसकी जगह यहाँ इन बनेगा, इस पत्रिकाओं में जो कविताएं छपी है वे बहुत मनोरंजक है। पांचवा प्रश्न है, लू चलने के कारण लता सूख गई है। इसका आंसर है, लू चलने के कारण लताएं सूख गई है। लता नहीं बदले लताएं बन जाएगा। उसके बाद है, काव्य पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। छात्रों, इस उत्तर कविता का सरल अर्थ देखना है। वर्ण वर्ण के वर्तु है उठी, और इसका सरल अर्थ में इस जवाब इसमें मिल जाएगा। दूसरा है, चित्र के आधार पर अपूर्ण वाक्य को पूर्ण कीजिए। छात्रों, आपके पाठ्यपुस्तक में एक चित्र दिया ही गया है, उसको केंद्र में रखकर काव्य पंक्ति को पूर्ण करता हूँ। इसमें काव्य पंक्ति थी कि माँ मुझको भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा। उसके बाद अपूर्ण है, तो इसका उत्तर है, माँ मुझको भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा, रोज उसे दूंगा मैं पानी, ता गई है जैसे नानी, जब वह पौधा पेड़ बनेगा कितना सुंदर हमें लगेगा, वायु प्रदूषण फैल रहा जो उसको मार भगाऊंगा, माँ मुझको भी पौधा दे दे। सरस चित्र के आधार से हमने अपूर्ण काव्य को पूर्ण किया। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा, सोचकर कहानी को आगे बढ़ाइए। तो इसका आंसर हम देखते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? तो बीरबल ने कहा, जहाँपना दुनिया में सबसे शक्तिशाली सूरज है। बादशाह ने पूछा, कैसे? तब बीरबल ने बादशाह को निम्नलिखित कहानी सुनाई। एक बार हवा, पानी और सूरज में बहस छिड़ी। तीनों स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली बता रहे थे। एक देवदूत ने उन तीनों की बातें सुनी। उसने कहा, देखो वह यात्री कोट पहनने जा रहा है, जो उसका कोट निकालवा दे वही सबसे अधिक शक्तिशाली। सबसे पहले हवा आगे बढ़ी और तेज चलने लगी। उसने तूफानी रूप ले लिया। यात्री का कोट फड़फड़ाने लगा। उसने हाथ को कसकर कोट को पकड़े रखा। आखिर हवा ने हार मान ली। अब पानी ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। जोर की बारिश होने लगी। यात्री पूरी तरह भीग गया, पर उसने कोट न निकाला। अंत में सूरज की बारी आई। इतनी तेज धूप निकली कि यात्री गर्मी सहन न कर सका। वह पसीना पसीना हो गया। परेशान होकर उसने कोट निकाल दिया। सबने सूरज की शक्ति का लोहा मान लिया। बादशाह ने भी बीरबल की बात का समर्थन किया। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, अगर पाठशाला के सामने दुर्घटना हुई तो आप क्या करेंगे? छात्रों, आपके ऊपर इस प्रश्न का जवाब निर्भर है, लेकिन हम उसका उत्तर देते हैं। अगर हमारी पाठशाला के सामने कोई दुर्घटना हुई तो हम तुरंत पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को स्कूल में लाएंगे। प्राथमिक चिकित्सा पेटी में से दवा और मरहम पट्टी से इसका उपचार करेंगे। यदि चोट अधिक गंभीर हुई तो हम आसपास से डॉक्टर को बुलाएंगे या घायल को अस्पताल पहुंचाएंगे।
छठा प्रश्न है, इस कविता को कहानी के रूप में लिखिए अथवा प्रस्तुत कथा काव्य का संक्षेप में सार लिखिए। तो इसका आंसर है, राजकुमार सिद्धार्थ तप करने के लिए घर बार छोड़कर वन में चले गए थे। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। राहुल उनका पुत्र था। एक दिन नन्हे राहुल ने माँ से कहानी सुनाने का आग्रह किया। तब यशोधरा ने उसे सिद्धार्थ के बचपन की एक घटना सुनाई। एक सुबह सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहे थे। अचानक बाण से घायल एक हंस उनके पास आकर गिरा। सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया। जरूरी उपचार कर उन्होंने हंस को बचा लिया। थोड़ी ही देर में हंस को घायल करने वाला शिकारी वहां आ पहुंचा। उसने राजकुमार सिद्धार्थ से अपना शिकार मांगा। सिद्धार्थ ने उसे हंस देने से साफ इनकार कर दिया। शिकारी बोला, यह हंस मेरे बाण से घायल हुआ है, इसलिए यह मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने इसे बचाया है, इसीलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है। दोनों में हंस को लेकर विवाद छिड़ गया। अंत में मामला न्यायालय में पहुंचा। यशोधरा ने राहुल को इतनी कहानी सुनाकर राहुल से कहा, अब तू बता कि घायल हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए। तब राहुल ने कहा, इस मामले में न्याय दया के पक्ष में होना चाहिए। जिसने घायल हंस को बचाया उसी को हंस मिलना चाहिए, क्योंकि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। माँ ने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा, तूने कहानी सुनी ही नहीं, उस पर विचार भी किया। तुमसे ऐसी न्याय की अपेक्षा थी। तो इस तरह इस कथा काव्य का संक्षेप में सार था। और उसके बाद भाषा सज्जता का एक मुद्दा आता है। इसमें लिखा है, वो निम्नलिखित वाक्यों से क्रियापदों को देखकर उनके काल पहचान कर लिखिए। इसमें पहला है, रजत गा नहीं रहा था, कविता बना रहा था। तो इसमें उत्तर है गा रहा था, को क्रियापद ढूंढना है और उसका उत्तर है भूतकाल। गा रहा था और बना रहा था। दूसरा है, आ भैया अब मैं तेरी बात मानूंगा। तो मानूंगा वो भविष्यकाल का शब्द है। मैं मौन रहकर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। तो इसमें चाहता हूँ वर्तमान काल आएगा। चौथा है, तुम्हें देखकर मेरा हृदय शीतल होता है। तो इसका होता है और वर्तमान काल इसका उत्तर बनेगा। उसके बाद है, निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार फिर से लिखिए। इसमें पहला है, मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ। तो भविष्यकाल बनाइए इस वाक्य का। तो इसका भविष्यकाल बनेगा, मैं अहमदाबाद जाऊँगा। तो दूसरा है, मेहुल मुंबई गया। तो इसका उत्तर है वर्तमान काल बनाना है, मेहुल मुंबई जा रहा है। तीसरा है, गीता आइसक्रीम खाएगी। इसको भूतकाल बनाना है, तो गीता ने आइसक्रीम खाई। तो इस तरह हमने वाक्य को फिर से लिखा। छात्रों, आपने इसमें भाषा सज्जता में कुछ मुद्दे ऐसे थे जो मुझे बहुत जरूरी नहीं लगा, इसलिए नहीं बताया। आप सभी का छात्रों और सभी नए छात्रों को इस वीडियो को देखने के लिए आपका खूब खूब आभार। जो आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े हैं और तो लाइक शेयर कीजिए और अपने अन्य साथी मित्रों विद्यार्थी को इस चैनल को पहुंचाइए। जुड़े रहने के लिए आप सबका आभार।